इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। विधायक दल ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। इंतजार हो रहा है आला कमान के आखिरी फैसले का और हो सकते हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और रेस में सबसे आगे उनका नाम चल रहा था। राज्यपाल से मिलने का वक्त भी राजभवन में मांगा गया है सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पंजाब में कल से ही राजनीतिक उथल पुथल बहुत तेज है और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। उनके घर पर हलचल बहुत तेज है। करीब 30 से ज्यादा विधायक इस वक्त सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद और अब लगातार कल से आला कमान का मंथन जारी था और अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और नाम के ऐलान के बाद राज्यपाल से मिलने जाएंगे। उन्होंने राज्यपाल से राजभवन से मिलने का वक्त भी मांगा है और रंधावा के घर पर इस वक्त 30 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। ये बड़ा अपडेट पंजाब से आ रहा है, चंडीगढ़ से आ रहा है, जहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा नए सीएम, अगले सीएम हो सकते हैं पंजाब के और केवल औपचारिक तौर पर नाम के ऐलान का इंतजार हो रहा है। राजभवन में मिलने का वक्त भी सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से मांगा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी पंजाब से इस वक्त, सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। 6 महीने के बाद चुनाव होना है पंजाब में और उसके ठीक पहले कांग्रेस में जिस तरह की कलह मची, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर कल से लगातार पार्टी के भीतर मंथन जारी था। उम्मीद ये थी कि जब कल शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक हुई थी तभी नाम निकल कर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज फिर विधायक दल की बैठक हुई। सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगभग तय है, अगले मुख्यमंत्री पंजाब के हो सकते हैं। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। हलचल किस तरह से तेज है इस बात को समझिए। इस वक्त सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर 30 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। राजभवन में वक्त मांगा गया है सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से। जैसे ही पार्टी आलाकमान आखिरी मुहर लगाएगी, उनके नाम का ऐलान होगा, रंधावा जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर जिस तरह की बातें हो रही थी, हालांकि कुछ देर पहले भी सिद्धू का नाम भी इस रेस में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब लगभग तय है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। और इस बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा है, बात करते हुए मीडिया से आपको सुनवाते हैं। तक कोई नाम किसी का सिलेक्ट नहीं हुआ। जो हमारे ऑब्जर्वर बैठे हैं उन्होंने सभी के साथ बात की है, मोबाइल पर कॉल करके सभी को पूछा है कि किसका नाम चाहिए। अभी जो कंसेंसस बनेगा थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। नाम चल रहा है सबसे ऊपर, क्या कहेंगे सर? अभी नाम कांग्रेस में किसी का भी चल सकता है, जब तक बाहर नहीं आएगा उस तक मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँगा। अगर आपका नाम आता है तो आप देखिए कांग्रेस एक ऐसी जमात है, जो भी अब हमारी हाईकमांड कहेगी तो हर वर्कर को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो मैं भी एक छोटा वर्कर हूँ और एक सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर आज तक मैं जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर बना हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर वाली बात है। तो कुछ देर पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बात की थी और उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं भी पार्टी का एक वर्कर हूं और जो कुछ फैसला पार्टी आलाकमान लेती है वो हम सबको मंजूर होता है। देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, कैसे उनके घर पर हलचल बहुत तेज है। हमारे साथ है कांग्रेस एमएलए जीपी, जो कि लगातार यहाँ पे कांग्रेसी एमएलए पहुँच रहे हैं। जीपी जी, एक माहौल सा बन गया है कि शायद सुखजिंदर सिंह रंधावा अगले चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं पंजाब के। कुछ चेंजेस होंगे इसके साथ बड़े? एक्चुअली क्या है, हाल हाईकमान का जो फैसला है वो थोड़ी चिरों में आ जाएगा। जो भी अपने पंजाब में मुख्यमंत्री बनेगा वो कांग्रेस के लिए काम करेगा, पंजाब के लोगों के लिए काम करेगा, क्योंकि सही मायने में जो मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो पंजाब के लिए जो 2022 आ रहा है उसको जो कांग्रेस दोबारा आएगी उसके लिए काम करेगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक लंबा एक्सपीरियंस है, आप उसको किस तरह देखते हैं अगर इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है? सुखजिंदर रंधावा जी बहुत, उनके जो परिवार थे, उनका जो फादर साहब थे संतोष सिंह रंधावा, वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, हमारे मिनिस्टर भी है, उनको तजर्बा है रंधावा जी को। तो आपको लगता है कि जो पंजाब के लोगों से वादे आप लोगों ने किए थे और जो आप सभी बोलते हो कि वो पूरे नहीं हुए, उनमें से कुछ वादे मेन इश्यूज वो रंधावा साहब या नया चीफ मिनिस्टर कर पाएगा? वैसे तो जो वादे हुए हैं बहुत ज़्यादा
ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਬਣਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ पूरे ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। लेकिन यहाँ पे एमएलए आने शुरू हो गए हैं, इसका क्या सिग्नल समझा जाए? एमएलए क्योंकि जो हमारे कांग्रेस का एमएलए है, कांग्रेस में मिनिस्टर रहे हैं, तो तभी आ रहे हैं ना इधर, ठीक है ना। आपको भी गुड न्यूज़ पता है इनके बारे में? गुड न्यूज़ तो है, लेकिन अभी हाईकमान का जो फैसला आने वाला है ना, उसकी वेट करते हैं। सो एमएलए लगातार सुखजिंदर सिंह रंधावा के ऑफिशियल रेजिडेंस पे आना शुरू हो गए हैं। अभी अब देखिए कि अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन एमएलएस लगातार आने यहाँ शुरू हो गए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पे सीन्स आप देख सकते हैं अभी किस तरह एमएलएस का तांता लग गया है, गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं इनके। यार मैं एक बारी कह हटिया कि आई एम नॉट ए हाई कमांड, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਸਿਆਣੇ ਐਕਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹਿੰਦੀ में बता यार, हिंदी में ये बस ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ आई एम नॉट ए हाई कमांड। अल्टीमेटली इट इज द नीचे करो यार, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ हाई कमांड। मेरा कोई प्रेरोगेटिव नहीं। आज आ जाएगा तो क्या आपको लगता है प्रगट सिंह जी आज फैसला हो जाएगा? अगर इनका नाम हाईकमांड ने डिसाइड किया 80 एमएलएज में किसी का भी हाईकमांड तो डिसाइड कर सकती है, किसी और का भी कर सकती है। मैं कौन कहने वाला होता हूँ? आज हो जाएगा सर, आज हो जाएगा। तो ये प्रगट सिंह थे, उन्होंने कहा कि तो पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रगट सिंह को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि आज नाम का ऐलान हो जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने मुंह से कोई नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। और प्रगट सिंह ने साफ तौर पर कहा कि आला कमान का फैसला सबको मंजूर होगा। विधायकों के जो आने का सिलसिला है, सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर पहुंचने का सिलसिला है, वो बहुत तेज हो गया है। 30 से ज्यादा विधायक वहां पर मौजूद हैं। और जो जानकारी मिल रही है, राजभवन में भी वक्त मांगा गया है सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से। कौन है सुखजिंदर सिंह रंधावा, एक बार उनको जान लीजिए। अमरिंदर सिंह के सरकार में मंत्री थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, और इन्हीं के नाम की चर्चा अब सबसे आगे है। और कुछ ही देर में बस ऐलान होने का इंतजार हो रहा है। डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट से 3 बार सुखजिंदर सिंह रंधावा विधायक रहे हैं। पंजाब युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। पंजाब कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। लंबा अनुभव है इनको पार्टी के भीतर भी काम करने का, और विधायक के तौर पर भी काम करने का लंबा अनुभव है। इसके साथ ही आपको बता दें, सुखजिंदर सिंह रंधावा के पिता संतोष सिंह 2 बार पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और धुर विरोधी माने जाते हैं कैप्टन के और बादलों के सुखजिंदर सिंह रंधावा। और अब उनका नाम सबसे आगे लगभग तय हो चुका है। केवल आला कमान की फाइनल मोहर का इंतजार हो रहा है। चल यार चल। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पंजाब में लगातार जो कल से सियासी हाई पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगभग तय हो चुका है। सुखजिंदर सिंह रंधावा अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं पंजाब के। उनके नाम पर सर्वसम्मति बन गई है। केवल आला कमान के फैसले का इंतजार हो रहा है। आला कमान की मुहर लगते ही नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर विधायकों के पहुंचने का, बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजभवन में वक्त मांगा गया है। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर पटियाल भी मौजूद है, जैनेंद्र भी मौजूद है, असीम बस्ती भी हमारे सहयोगी मौजूद है। और लगातार देखिए, एक के बाद एक अपडेट। सबसे पहले जगविंदर पटियाल, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सुखजिंदर सिंह रंधावा हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री, लगभग तय, केवल थोड़ा सा इंतजार। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि विधायकों ने उन्हीं को सपोर्ट किया है, और जो आलाकमान को भेजा गया है सपोर्ट का पत्र, वो उसमें यही कहा गया है ऑब्जर्वर की तरफ से कि सुखजिंदर रंधावा के साथ सबसे ज्यादा विधायक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह से 10 बजे ही हमने कह दिया था कि 2 सिख चेहरों पर गौर की जा रही है। पहला सिख चेहरा जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू था, और दूसरा चेहरा था सुखजिंदर सिंह रंधावा। हमने ये भी हिंट दे दिया था कि पहली बार प्रताप सिंह कैरों के बाद पहली बार माझा रीजन से कोई मुख्यमंत्री मिलने वाला है पंजाब को, तो यही 2 लोगों की तरफ था। लेकिन जब सपोर्ट की बात आई तो सुखजिंदर रंधावा आगे निकल गए। नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन चूंकि वो पार्टी अध्यक्ष भी हैं, इसलिए हाईकमान शुरू से इस पक्ष में नहीं था कि एक आदमी को 2-2 पदों पर अहमियत दी जाए, और वो भी तब जब वो 5 साल पुराना हुआ हो। ऐसे में सुखजिंदर रंधावा को सपोर्ट करना एमएलए का ये दर्शाता है कि रंधावा ने सबसे पहले झंडा उठाया था माझा के उन मंत्रियों के साथ
जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ थे। हरीश रावत को मिलने वालों में रंधावा शामिल थे और यहां तक कि रंधावा उस हर मीटिंग में रहे हैं जिसमें यह कहा जाता था कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए। तो मुझे ये लगता है कि यही जो उनका कैप्टन के खिलाफ लगातार उतरना जो है पार्टी के अंदर, ये उनको फायदेमंद रहा और विधायकों ने कहा कि वो उनके साथ हैं। लिहाजा अब औपचारिक ऐलान होने की देरी है और उसके बाद जो फोन राजभवन गया है उसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल का टाइम चाहिए। हालांकि वहां से अभी टाइम मिला नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, रंधावा की तरफ से यह संदेश राजभवन भेजा गया है कि टाइम मिले हमें। ठीक है, आप रहे हमारे साथ असीम बस्ती भी जुड़े हुए हैं, जैनेंद्र भी जुड़े हुए हैं। असीम बस्ती हमारे सहयोगी जो हैं वो इस वक्त सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर के बाहर मौजूद हैं। असीम, तस्वीरें दिखाइए, कैसी हलचल, कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं अभी तक? जी हाँ, पूरा जो पॉलिटिकल यहाँ पे फोकस है सुखजिंदर सिंह रंधावा जो जेल्स मिनिस्टर उनके घर पे शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह यहाँ पे भारी भरकम भीड़ है। काफ़ी एमएलए, जहाँ तक कि प्रगट सिंह भी यहाँ आए थे, संगत सिंह गिलजियाँ जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो भी आए थे, काका रणदीप, राजा वड़िंग, जीरा, जितने भी तकरीबन 25 से 30 एमएलए यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये उनका घर है, ऑफिशियल रेजिडेंस है सेक्टर 39 में, इसके अंदर वो मौजूद हैं इस वक्त और लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सुख सरकारिया और तृप्त सिंह बाजवा जो कि एक मांझा ब्रिगेड फॉर्म करते हैं, सुख सरकारिया, तृप्त बाजवा और सुखी रंधावा, वो रॉक सॉलिड उनके साथ खड़े हैं। और कैटेगोरिकली जब सुखी रंधावा ने बात भी की थी, उन्होंने बोला था हाई कमांड जिसको मौका देगी, हाई कमांड हम उसके साथ हैं, मैं भी वेट कर रहा हूं हाई कमांड के डिसीजन का। जब सिद्धू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला हर एक को हक है, हर एक को राइट है कि कोई भी उसके लिए, इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, इच्छा रख सकता है, लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन का हाई कमांड का होगा। सो हमने देखा, ये देखिए आप गुरकीरत कोटली बाहर आए हैं और इस घर से बाहर आ रहे हैं, हम आपको सुनाएंगे क्या कह रहे हैं बाहर आते ही। दर्शन बराड़ होने जाके कहने कि कुछ देर बाद पटाके पै जाने, हुण तुसीं सुन लिओ कहंदे। देखो अनाउंसमेंट जिहड़ी आ बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन सारे उड़ीक कर रहे ने बड़ी तीव्रता दे नाल, बड़े उत्सुकता दे नाल। तो लगदा कि बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगी ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5-7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। मैं ये बारे कुछ नहीं दस सकता। मौका मिलना चाहिए होर लोगों को एमएलए बिल्कुल नवी लीडरशिप नूं और खास करके जिहड़े यंगस्टर्स ने उन्हां नूं मौका जरूर मिलना चाहिए ताकि आने वाले 5 सालों के लिए असीं पंजाब दी और पार्टी की मजबूती लिए काम कर सकें। क्या नाम फाइनल हो चुका है सर? नई मुख्यमंत्री का क्या नाम फाइनल हो चुका है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कोई ऑफिशियल लाइन नहीं आई। कहे गए ਸੀਗੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? देखो 90% वादे तो ਅਸੀਂ पूरे कर चुके हैं, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ तमाम लीडरों ने गलबात करने तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा को घर से बाहर आते हुए तमाम विधायक वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मीडिया डटा हुआ है, केवल औपचारिक तौर पर नाम के ऐलान का इंतजार हो रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर जिस तरह से हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी बता रहे थे कि विधायक दल की तरफ से सर्वसम्मति बन गई है, चिट्ठी भेज दी गई है, केवल आला कमान के फैसले का इंतजार हो रहा है और लगातार हलचल दिल्ली में भी तेज है। और सीधा एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र का, जो उस जगह पर मौजूद है, उस होटल के बाहर मौजूद है जहां पर पर्यवेक्षक अजय माकन और हरीश चौधरी रुके हुए हैं। जैनेंद्र, मैं आपका रुक कर रहा हूं, जो पत्र भेजा गया है आला कमान को उसमें पूरे तौर पर मोहर लगी हुई है सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर, एक बात, और दूसरी बात देखो पंजाबियों के घर च ना मिठाई की कमी होती है ना चाह की कमी होती है, दो चीज़ें हमेशा पंजाबी के घर च मिलती। कोई आया नहीं अजे तक, हाई कमांड का कोई डिसीजन नहीं आया, हाई कमांड की कोई किसी को वर्ड नहीं आया, हाई कमांड की कोई गल नहीं। सारे एमएलए मिनिस्टर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ? बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं, किसी को नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता पहले मेरे को एमएलए जिन्ने मेरे फ्रेंड ने सारे आउंदे। रंधावा साहब बहुत सारे विरोधी एमएलए विरोधी कैबिनेट मंत्री ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ बोल रहे ने, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਠਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਠਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एमएलए या विरोधी मिनिस्टर सर क्या वो था जी ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸੁਖजिंदर सिंह रंधावा रंधावा गलबात कर रहे थे, हालांकि
चलो उधर उधर ब्रदर उधर चलो चलो मेहरबान चलो। सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाहर निकले हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी साफ तौर पर कहा कि आलाकमान के फैसले का इंतजार हो रहा है, कोई सिग्नल नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इन तस्वीरों के मायने क्या है और क्यों सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर पूरा फोकस इस वक्त शिफ्ट हुआ है। जैनेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। जैनेंद्र, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन देखिए हलचल दिल्ली में भी बहुत तेज है। राहुल गांधी पहुंचे हैं सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए। पंजाब में सुखजिंदर सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है, औपचारिक ऐलान होना है। इस बीच राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं उनके घर पर। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लगातार पंजाब में पॉलिटिकल ड्रामा बहुत तेज है, बस नाम का इंतजार हो रहा है। और इस बीच बड़ा अपडेट ये कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जैनेंद्र, आप जहां मौजूद हैं, पर्यवेक्षक वहां रुके हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। आलाकमान को फैसला लेना है। हलचल दिल्ली में भी बहुत तेज है, क्या हो रहा है? बिल्कुल आदर्श, जो कुछ भी हो रहा है लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं दर्शकों तक। सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगभग तय है। ज्यादातर विधायकों ने उनके पक्ष में अपना मत आलाकमान तक अपना संदेश पहुंचाया है और तभी हम सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर के बाहर इतनी हलचल देख रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और आधिकारिक और औपचारिक ऐलान का इंतजार है। और जैसा आदर्श आप बता रहे थे कि राहुल गांधी के घर पर राहुल गांधी और अंबिका सोनी की लंबी बैठक चली और कुछ देर पहले राहुल गांधी अपने घर से निकलकर सोनिया गांधी के आवास पर गए और ज्यादा देर नहीं रुके, थोड़ी देर बाद ही वो सोनिया गांधी के आवास से निकले हैं। साफ है कि राहुल गांधी ने जो फैसला हुआ है या जो कुछ भी फीडबैक है वो सोनिया गांधी को जानकारी उन्होंने दी है। और जाहिर सी बात है, भले ही पर्दे के पीछे सब कुछ राहुल संभाल रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और उन्हीं के हस्ताक्षर से जो है वो नाम तय होगा। तो सोनिया गांधी को संभवतः राहुल गांधी ने सारी चीज़ों की जानकारी दी है और अब कुछ वक्त का इंतजार है। पूरे संकेत यही हैं कि अगले आधे एक घंटे में जो है वो नाम औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर सुखजिंदर रंधावा का ऐलान हो जाएगा। हालांकि अभी भी रंधावा के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रंधावा के घर पर जो है वो विधायकों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। और साफ है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो 62 साल के हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, कैप्टन सरकार में मंत्री रहे हैं, वो पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ही वो शख्स थे जिन्होंने कि कैप्टन के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। हालांकि कभी भी उन्होंने सिद्धू की तरह उन पर निजी हमले नहीं किए और शायद यही उनके पक्ष में गया। आखिरकार रंधावा जो कि पुराने कांग्रेसमैन हैं, उनके पिता भी कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब के रह चुके हैं, वो और पंजाब के मंजे हुए राजनेता भी हैं रंधावा, बहुत मंजे हुए राजनेता भी है। तस्वीरें देखिए, रंधावा फिर से मीडिया से बात कर रहे हैं। थोड़ा ना होली सर, क्या कर रहे हैं? राम रंधावा साहब, क्या कहना चाहोगे आप? अभी तक कोई नाम किसी का सिलेक्ट नहीं हुआ। जो हमारे ऑब्जर्वर बैठे हैं उन्होंने सभी के साथ बात की है, मोबाइल पर कॉल करके सभी को पूछा है कि किसका नाम चाहिए। अभी जो कंसेंसस बनेगा थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। नाम चल रहा है सबसे ऊपर, क्या कहेंगे सर? अभी नाम कांग्रेस में किसी का भी चल सकता है, जब तक बाहर नहीं आएगा उस तक मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँगा। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो भी अब हमारी हाईकमांड कहेगी तो हर वर्कर को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो मैं भी एक छोटा वर्कर हूँ और एक सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर आज तक मैं जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर बना हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर वाली बात है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले सीएम से बात कर रहे हैं सर रंधावा साहब? क्या आप आने वाले सीएम से बात कर रहे हैं, ये कह सकते हैं? देखिए, पहले अनाउंस हो जानी चाहिए और माझा या मालवा या द्वाबा, माझा मालवा द्वाबा, प्रताप सिंह कैरों। तो बड़ा पॉलिटिकल अपडेट देखिए पंजाब से हो रहा है। एक तरफ दिल्ली में हलचल तेज है, राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिले, और दूसरी तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगभग तय है। कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान का इंतजार। लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।